guys, welcome back to the channel. This is day 4 of our one shot series and आज हम start करेंगे चैप्टर नंबर 3 of our business studies, that is business environment. बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया रियल एग्जांपल्स के साथ हम इसको आज समझेंगे और सारे ही कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे. तो वीडियो लास्ट तक देखना और बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ. तो देखो बेटा, चैप्टर के नाम के साथ हम स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नाम क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट. मैम क्या मतलब होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का? अगर मैं बात करूं बेटा एनवायरनमेंट की, बिजनेस हमें सबको पता है क्या होता है. अब अगर बात करूं एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास चल रही सारी चीज़ें. ठीक है, हमारे सराउंडिंग में जो भी इर्द गिर्द हमारे चल रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट. अब मैम इस एनवायरनमेंट को बिजनेस से कैसे रिलेट करना है? तो बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है बिजनेस के आसपास चल रही वो सारी चीज़ें जो एक बिजनेस के डिसीजंस को क्या करती है? अफेक्ट करती है, उस पर इम्पैक्ट डालती है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, लेकिन हमारे हाथ में नहीं होती. मैम क्या मतलब है? कुछ समझ में नहीं आया बेटा. एक बिजनेस के इर्द गिर्द चलने वाली वो सारी चीज़ें जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगी, या तो डायरेक्टली करेंगी या तो इनडायरेक्टली करेंगी, लेकिन हम उसमें कुछ कर नहीं सकते. मैम एग्जाम्पल बेटा जीएसटी. अगर जीएसटी में कोई चेंज आ जाए तो वो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, लेकिन हम उसमें कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते. इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाए, इन्फ्लेशन रेट बढ़ने से हमारे बिजनेस में एक इम्पैक्ट आएगा, बिजनेस पर इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन क्या हमारे हाथ में? नहीं हाथ में है. कोई पैंडेमिक आ जाए, कोविड आया था, तब हम कुछ कर पाए क्या? नहीं कर पाए. बिजनेसेस पे कितना इम्पैक्ट पड़ा, सारे बिजनेसेस के रूट ही चेंज हो गए कि नहीं हो गए? तो वो सारी चीज़ें जो किसी बिजनेस के इर्द गिर्द चलती हैं और उसके डिसीजंस को अफेक्ट करती है, इम्पैक्ट डालती है, लेकिन हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, उन्हें क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट. अब देखो लिखा क्या हुआ है, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. The business environment refers to all the external forces, factors and institutions which affect the working of a business organization directly or indirectly. मतलब क्या है business environment बेटा? वो सारे external forces, factors और institutions जो कि हमारी business की working को affect करेंगी, उस पर एक impact डालेंगी, या तो directly या फिर indirectly. आए समझ क्या है business environment? In simple words, it means everything that surrounds a business. वो सारी चीज़ें जो हमारे business के आसपास चल रही होती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, सोशल वैल्यूज. गवर्नमेंट पॉलिसीज हम सब जानते हैं. सोशल वैल्यूज का क्या मतलब है? हमारी सोसाइटी का ट्रेंड क्या है, हमारी सोसाइटी का बिहेवियर क्या है, सोसाइटी किस तरह की चीज़ों के लिए चली जा रही है. ठीक है. इकोनॉमिक चेंजेस, इकोनॉमी में कोई चेंज आ जाना, कोई कॉम्पिटिटर या फिर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ जाना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाती हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट आखिर है क्या. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर में आ रहा है फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट. अब मैम ये तो हम समझ गए कि ये होता क्या है, लेकिन इसके फीचर्स क्या है? ये घूम किसके पीछे रहा है, भाग किसके पीछे रहा है? इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें समझा दीजिए. देखो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक बेटा लिखा हुआ है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. एक बात याद रखना, जैसे एनवायरनमेंट किसी एक चीज से नहीं बना होता है, वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट भी किसी एक चीज का नहीं बना होता है. टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब होता है हमारे आसपास चल रही बहुत सारी चीजें मिलाकर क्या हो जाएगा? बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है. जीएसटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, सोशल वैल्यूज, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें जब हम मिला देंगे जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट डाल रही है, तब उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस एनवायरनमेंट बोलेंगे. सिर्फ जीएसटी को बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं बोलेंगे, सिर्फ इकोनॉमी में कोई चेंज आ जाएगा तो उसे बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं बोलेंगे. वही लिखा हुआ है द एनवायरनमेंट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स. कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स मैम? बेटा पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल दैट अफेक्ट बिजनेस डिसीजंस. इन पांचों को हम बढ़िया अभी एक नंबर डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा सब्र करो. ठीक है. इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. अब बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट डालने के लिए यहाँ पे दो फोर्सेस क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. एक तो होता है स्पेसिफिक फोर्स और दूसरा क्या होता है? जनरल फोर्स. मैम क्या मतलब है? बेटा मेरा इन्वेस्टर मुझसे नाराज होकर चला जाए तो वो क्या सारे बिजनेसेस को इम्पैक्ट करेगा, सारे बिजनेसेस को अफेक्ट करेगा? नहीं करेगा, सिर्फ मुझे करेगा. उसे क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक फोर्स. ठीक है. जनरल फोर्स का क्या मतलब है? कोई ऐसा चेंज आ जाना. ठीक है. इकोनॉमी में कोई चेंज आ जाना, इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कोई चेंज आ जाना, जो कि सिर्फ मेरे बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेगा बल्कि मेरे जैसे सारे ही बिजनेसेस को अफेक्ट करेगा, उसे क्या बोलेंगे? जनरल फोर्स. तो समझ में आया? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट अफेक्ट बिजनेस. एक स्पेसिफिक फोर्स जो सिर्फ मुझे अफेक्ट करेगा, मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेगा, और दूसरा जनरल फोर्स जो मेरे जैसे चल रहा है बाकी सारे बिजनेसेस को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा. क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफिक फोर्सेस में कौन कौन आ जाएगा? कस्टमर,
मेरा कस्टमर मुझसे नाराज होकर चला गया, किसके बिजनेस को अफेक्ट करेगा? मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेगा, ठीक है। कॉम्पिटिटर, मेरा कोई कॉम्पिटिटर मुझसे आगे निकल जाए, किसको अफेक्ट करेगा? मुझको अफेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे ऐसे ही इन्वेस्टर्स और सप्लायर्स, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे? स्पेसिफिक फोर्सेस। जनरल फोर्सेस की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस आ जाएंगे बेटा? सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ जाए, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ जाए, इकोनॉमिक कंडीशन देश की बिगड़ जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देश की सही ना हो, तो ये सारे सिर्फ मेरे बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेंगे भाई, ये मेरे जैसे चल रहा है बाकी सारे बिजनेसेस को भी अफेक्ट करेंगे। इन्हें क्या बोलेंगे? जनरल फोर्सेस। आया इतना समझ? कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। बाकी हम बढ़िया तरीके से पढ़ते चले जा रहे हैं, आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखो, जनरल फोर्सेस में अभी हम 5 चीजें पढ़ के आए। कौन कौन सी मैम? सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। ये 5 चीजें अभी जस्ट हमने पढ़ी हैं। ये पांचों चीजें बेटा क्या होती हैं? एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। मैम क्या मतलब है एक दूसरे से जुड़ी होती हैं? अगर एक चीज में, जैसे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज आएगा बेटा, तो वो इन पांचों चीजों को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। उसे ही क्या बोला गया है? इंटर रिलेटेडनेस, जो कि हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस एनवायरनमेंट का। क्या बोला? Different forces of the environment are closely linked. A change in one can affect the others. मतलब कि जो different forces है environment के, वो एक दूसरे से closely क्या है बेटा? interlinked है, जुड़े हुए हैं। अगर एक पे कोई change आएगा तो वो सारी ही चीज़ों को क्या करेगा? affect करेगा। मैम क्या मतलब है? समझ नहीं आया? देखो बेटा एग्जाम्पल से समझो। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया। मैम क्या चेंज आया? देखो जैसे ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो चेंज किसका था? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज आया, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो पैसे के लेन देन की जो व्यवस्था थी वो चेंज हो गई, जो सिस्टम था पैसे के लेन देन का वो चेंज हो गया बिल्कुल ही। तो वो किसके अंदर आ जाएगा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। भाई पैसे से रिलेटेड है, किसके अंदर आता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर भी इम्पैक्ट पड़ा। अब जब पैसे का लेन देन बेटा सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो लोगों की सोच बदलने लगी। जब वो ऑनलाइन पेमेंट करने लगे तो लोगों ने क्या सोचा कि नहीं भाई, अब कैश ले जाना तो हर जगह ठीक नहीं है, ये तो रिस्क का काम है, तो हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। तो जो सोसाइटी थी बेटा वो किसकी तरफ चली गई? ऑनलाइन पेमेंट की तरफ चली गई, ठीक है। सोसाइटी की सोच बदल गई लोगों की, तो किसके अंदर आ गया? सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आ गया, ठीक है। लोगों की सोच बदली। अब सरकार ने देखा कि यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल ऑनलाइन चल रहा है, तो सरकार ने क्या किया? डिजिटल इंडिया कैंपेन स्टार्ट किया। डिजिटल इंडिया कैंपेन स्टार्ट किया तो गवर्नमेंट ने, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। और जब देश में एकदम फैल गया ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, यूपीआई सिस्टम, अब गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ लीगल रूल्स, कायदे कानून बनाए, साइबर सिक्योरिटी लॉज बनाए, वो किसके अंदर आ गया? लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आ गया। तो देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से, लेकिन पांचों ही फोर्सेस को, पांचों ही फैक्टर्स पे इस चीज का क्या पड़ा? इम्पैक्ट पड़ा, थोड़ा थोड़ा चेंज आया। तो ये जो प्रोसेस है बेटा, इसी को हमने क्या बोला? इंटर रिलेटेडनेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि हर एक फैक्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और अगर एक में चेंज होगा तो बाकी सारी ही चीजों पे उसका इम्पैक्ट अपने आप पड़ेगा। आया समझ? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर का क्या मतलब है बेटा? कि बिजनेस एनवायरनमेंट डेली बदल रहा है। देखो आजकल तो वैसे तुम्हें पता है फैशन ट्रेंड्स भाई सांस लेते ही बदल रहे, पता ही नहीं चलता मार्केट में चल क्या रहा है। आज कुछ और है, कल कुछ और है। उसे ही क्या बोला? डायनेमिक नेचर। की बिजनेस एनवायरनमेंट बेटा डायनेमिक है, बदलता रहता है हर रोज। कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं है कि आज चल रही है तो 1 साल तक ऐसी ही चलेगी। भाई एक दिन का पता नहीं है, 1 साल तो बहुत बड़ी बात है। क्या लिखा हुआ है? द बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स चेंजिंग, टेक्नोलॉजी, टेस्ट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज नेवर स्टे द सेम। क्या पहले जैसी टेक्नोलॉजी थी वैसी आ जाए? क्या पहले एआई चलते थे? नहीं चलते थे भाई। आज कितना बूम पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हो रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, लोगों के टेस्ट बदल रहे हैं, ठीक है। पहले लोग क्या कर रहे थे? पहले एकदम से फास्ट फूड की तरफ आए, लेकिन अब जब हेल्थ कॉन्शियस होने लगे तो ऑर्गेनिक फूड की तरफ शिफ्ट होने लगे, लोगों के टेस्ट बदल गए, लोगों की सोच बदल गई। इसे वो क्या बोला है? कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक नेचर का है बेटा, डेली बदल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है बेटा? कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर में क्या होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट तो डायनेमिक है, हमें नहीं पता कल क्या होगा। आज से 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि हम इस तरीके से यूट्यूब पे पढ़ रहे होंगे, इस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होंगे जहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे, जहाँ पे टीचर्स पढ़ाएंगे। क्या किसी ने सोचा था? नहीं सोचा। तो क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट अनप्रिडिक्टेबल है। आज से 5 साल बाद क्या होगा कोई नहीं बता सकता। हो सकता है आप टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, रोबोटिक सिस्टम से आप पढ़ो, आपको रोबोट्स पढ़ाएं, पता नहीं, हो भी सकता है, ठीक है। क्या कोई प्रेडिक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है। जब कोविड आया
तो हमारे स्कूल क्लासेस सब बंद हो गई, हम लोगों ने जूम पे पढ़ाई स्टार्ट की, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई स्टार्ट की। क्या किसी ने सोचा था ऐसा होगा? किसी ने प्रिडिक्ट किया था? नहीं। तो वही मतलब है अनसर्टेनिटी का कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है बेटा, अनप्रिडिक्टेबल है। फ्यूचर में क्या होने वाला है कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। देखो क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर एनवायरमेंटल चेंजेस आर हार्ड टू प्रिडिक्ट लाइक सडन इन्फ्लेशन, पॉलिसी शिफ्ट्स और ग्लोबल क्राइसिस। कोई ग्लोबल क्राइसिस आ जाए, इन्फ्लेशन बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है भाई, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, आए समझ। इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब? अब देखो बेटा, यहाँ पे बच्चे ना थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं अनसर्टेनिटी में और कॉम्प्लेक्सिटी में। बेटा अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि फ्यूचर में क्या होगा हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब होता है कि अभी ही नहीं समझ पा रहे हैं हम। भाई बिजनेस एनवायरनमेंट को आज ही समझना मुश्किल है, उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्सिटी। फ्यूचर में क्या होगा वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसको क्या बोलेंगे? अनसर्टेनिटी। क्लियर है? कंफ्यूज मत होना। कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है कि आज ही नहीं समझ पा रहे हैं हम बिजनेस एनवायरनमेंट को, अभी समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस है बिजनेस एनवायरनमेंट, और वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम पता ही नहीं लगा पाते कि चल क्या रहा है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। देखो क्या लिखा हुआ है, द एनवायरनमेंट सीम्स सिंपल बट इज एक्चुअली वेरी कॉम्प्लेक्स ड्यू टू मल्टीपल इंटरैक्टिंग फैक्टर्स। क्लियर है? और लास्ट में आ रहा है हमारा रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का क्या मतलब है बेटा कि बिजनेस एनवायरनमेंट कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन क्या करेगा? डिफर करेगा, हर जगह एक सा नहीं चल रहा होगा। हमारे इंडिया में फॉरेन ट्रेड रूल्स जो होंगे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज जो होंगी वो कुछ और होंगी, यूएसए की फॉरेन ट्रेड रूल्स कुछ और होंगे। ठीक है, इंडिया में मैकडोनल्ड क्या बेचता है बेटा? आलू टिक्की बर्गर बेचता है, लेकिन वहीं का यूएसए में आलू टिक्की बर्गर बेचता है? नहीं, यूएसए में मैकडोनल्ड क्या बोलता है? बीफ बर्गर बेचता है। आ रहा है समझ? तो ये क्या कर रहा है? रीजन टू रीजन, ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन, कंट्री टू कंट्री क्या करता है? डिफर करता है। इसे ही हम क्या बोलेंगे? रिलेटिविटी। क्या लिखा हुआ है? द एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन एंड बिजनेस टू बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल रूल्स फॉर फॉरेन ट्रेड आर डिफरेंट इन इंडिया एंड द यूएसए। जो फॉरेन ट्रेड है उसके रूल्स इंडिया में कुछ और है, यूएसए में कुछ और है। सिंपल सी बात, आया समझ? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मैम क्यों जरूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना? क्यों पढ़े हम? नहीं पढ़ना हमें? क्या जरूरत है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने की, बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ने की? सबसे पहले लिखा हुआ है हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। मैम क्या मतलब है बेटा? अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करता है कौन? बिजनेस एनवायरनमेंट। मैम कैसे करता है बेटा? कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन चल रहा था, जब सारे ऑफलाइन मार्केट्स, ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन स्कूल्स, ट्यूशंस, कोचिंग सेंटर सब कुछ बंद था, तब बेटा बाय द हेल्प ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बाय द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बायजूस और अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म्स ने क्या देखा? अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि भाई ऑफलाइन सारी चीजें बंद है और इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट चल रहा है, लोग यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या देखा? एक अपॉर्चुनिटी उन्हें दिखाई दी। किसकी हेल्प से? बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी के हेल्प से। वो देख रहे थे कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो उन्होंने क्या किया? एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, और जिससे उस टाइम पे काफी बूस्ट भी हुए थे वो लोग। हाँ, अब बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को शायद नहीं बदल पा रहे हैं, तो इतना ग्रो नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट आपको हेल्प करेगा अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में, क्या आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और दूसरा थ्रेट को आइडेंटिफाई करने में। थ्रेट का क्या मतलब है बेटा? बायजूस और अनअकैडमी जैसे एप्स जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स थे, ट्यूशन सेंटर्स थे, उनके लिए क्या था? थ्रेट था। वो समझ पाए या नहीं समझ पाए नहीं पता, बट उनके लिए थ्रेट था। ठीक है, अगर वो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते तो हो सकता है कि वो भी आज किसी अच्छे खासे प्लेटफॉर्म पे खड़े होते। तो यही क्या है? helps in identifying opportunities and threats. A good understanding of the environment helps businesses recognize new opportunities to grow and possible threats to avoid लॉसेस। बिजनेस एनवायरनमेंट हमें क्या बताएगा कि हम कौन सा काम करने से आगे बढ़ सकते हैं, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, और कौन सी चीज़ मुझे फ्यूचर में नुकसान दे सकती है, मेरे लिए थ्रेट हो सकती है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बेटा यूजफुल रिसोर्सेज को टैप करने में, टैप करने का क्या मतलब? अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाने में भी हमारी कौन मदद करेगा? बिजनेस एनवायरनमेंट मदद करेगा। ठीक है, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बूस्ट पे है। अगर आपके बिजनेस में, अगर आपके फर्म में अच्छी अच्छी मशीनरी होंगी तो आप अच्छे तरीके से प्रोडक्शन कर पाओगे, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन कर पाओगे। तो यूजफुल रिसोर्सेज टैप करने में भी आपकी कौन मदद करेगा? बिजनेस एनवायरनमेंट आपकी मदद करेगा। अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज नहीं होगी, आपने स्टडी नहीं किया होगा, तब फिर आप यूजफुल और एफिशिएंट रिसोर्सेज को टैप कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे।
क्या लिखा हुआ है, बिजनेसेस डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट फॉर इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड कैपिटल। बिजनेसेस किस पे डिपेंड होते हैं बेटा, रॉ मटेरियल्स पे, लेबर पे, कैपिटल पे, मशीनरी पे, इन सारी चीजों पे बिजनेसेस डिपेंड होते हैं। और बाय द हेल्प ऑफ स्टडिंग द एनवायरनमेंट हेल्प्स इन गेटिंग दीज रिसोर्सेज एफिशिएंटली। और जो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी बेटा इन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली टैप करने में क्या करती है, हमारी मदद करती है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, हेल्प्स इन कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस। रैपिड चेंजेस का मतलब है बहुत जल्दी जो बदलाव आते हैं बेटा, एकदम से जो फास्ट चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ कोप करने में हमारी मदद करता है कौन, बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ रखा है तो सडन चेंजेस जो भी मार्केट में आएंगे हम उनको कोप कर सकते हैं, हम उनको ग्रैब कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, एकदम ऐसे बौखला नहीं जाएंगे अब क्या करना है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, द एनवायरनमेंट चेंजेस फास्ट स्पेशली टेक्नोलॉजी एंड कॉम्पिटिशन। आजकल क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट बहुत फास्टली तरीके से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। स्पेशली एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी और कंपटीशन। अवेयरनेस हेल्प्स बिजनेसेस अडैप्ट क्विकली एंड रिमेन सक्सेसफुल। अगर आप अवेयर रहोगे, बिजनेस एनवायरनमेंट की परख आपको रहेगी, आपने पढ़ रखा है बेटा, तो आप इन चेंजेस को क्विकली अडैप्ट कर पाओगे और सक्सेसफुल बने रहोगे। नहीं तो पता नहीं कहाँ चले जाओगे, दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी, तुम अपनी दुकान में बैठे रह जाओगे। ठीक है, इसके बाद हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। मैम क्या मतलब है बेटा, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ोगे तो आप रियलिस्टिक प्लान्स और पॉलिसीज बना पाओगे जो प्रैक्टिकल पे फ्लोर पे आपकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज से बिजनेसेस नहीं चलते हैं। जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, जब तक आप प्रैक्टिकल प्लान्स नहीं बना पाओगे जो कि एग्जीक्यूट हो पाए आपके फर्म में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तब तक काम कैसे चलेगा। तो इसमें भी आपकी मदद कौन करेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट। मैनेजर्स कैन मेक रियलिस्टिक प्लान्स एंड पॉलिसीज व्हेन दे अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल ट्रेंड्स। जब मैनेजर्स एनवायरमेंटल ट्रेंड्स को समझेंगे कि हमारे आसपास चल क्या रहा है, किस तरीके का ट्रेंड है, सोसाइटी किस तरफ जा रही है, किस चीज़ पे लोग ज़्यादा अवेयर हैं, तब फिर वो क्या कर पाएंगे, रियलिस्टिक प्लान्स और पॉलिसीज बना पाएंगे। क्लियर है। इसके बाद लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब जब आप इतना सारा काम करोगे तो कोई डाउट ही नहीं है भाई कि परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव होनी ही होनी है एक ऑर्गेनाइजेशन की। क्या लिखा हुआ है, फर्म्स दैट कंटिन्यूअसली स्टडी एंड अडैप्ट टू देयर एनवायरनमेंट परफॉर्म बेटर एंड अचीव लॉन्ग टर्म सक्सेस। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है डायमेंशंस और वी कैन से कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मैंने अभी बोला था कि हम इन पांचों को क्या करेंगे, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे बेटा। डायमेंशंस या फिर कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में जो 5 फैक्टर्स जिस हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, वो सारे यहाँ पे हमें डिटेल में पढ़ने हैं। मैम कौन कौन से, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट। देखो वन बाय वन में पहले ओरली समझाती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि लिखा क्या हुआ है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है बेटा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो कि पैसे से रिलेट करती है, लोगों के जेब से रिलेट करेंगी, वो सारी चीजें किस में आ जाएंगी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। मैम क्या मतलब है बेटा, इन्फ्लेशन बढ़ जाए, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो लोगों की इनकम को अफेक्ट करेंगे, ठीक है, लोगों कि जेब पे इम्पैक्ट डालेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। वो सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। सोशल एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, हमारी सोसाइटी क्या कर रही है, हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है, हमारी सोसाइटी के एथिक्स क्या है, रूल्स क्या है, ट्रेडिशन कैसा है, वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएंगी। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का क्या मतलब बेटा, आजकल टेक्नोलॉजी कितना बूस्ट पे है, डेली टेक्नोलॉजी बदल रही है, इंटरनेट, AI, ये वो फलाना ढिकाना, बहुत सारी चीजें, ठीक है, वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का क्या मतलब है कि आपकी गवर्नमेंट, आपकी जो गवर्नमेंट है वो कितनी स्टेबल है, ठीक है, आपकी सरकार का क्या हाल चाल है भाई, उसके रिलेशंस कैसे हैं अदर कंट्रीज के साथ, कितनी स्टेबल है आपकी गवर्नमेंट, वो सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर। और लास्ट आता है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं बेटा लॉ बेसिकली, ठीक है, रूल्स, कायदे कानून, जो भी लॉज बनते हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएंगे। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड्स ऑल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इकोनॉमी। वो सारे ही फैक्टर्स जो किसको अफेक्ट करेंगे, किसी कंट्री के इकोनॉमी को अफेक्ट करेंगे, वो किसके अंदर आ जाएंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएंगे। मैम एग्जांपल बेटा, इनकम लेवल्स, आपके देश में इनकम लेवल्स कैसा है, कितना है लोगों का, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, इन्फ्लेशन रेट, महंगाई कितनी है, इंटरेस्ट रेट, टैक्सेशन, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज क्या है आपके देश की, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालेगी, लोगों की जेब से रिलेट करती है। इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगी, अगर GST में कोई नेगेटिव अगर चेंज आ जाएगा तो लोगों की जेब को तो इम्पैक्ट करेगा ना भाई वो, ठीक है, सभी टाटा बिरला थोड़ी होते हैं किसी कंट्री में। क्लियर है।
इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाएगा, रेफर्स टू सोशल वैल्यूज, कस्टम्स, लाइफस्टाइल्स, एजुकेशन लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन सोसाइटी। आपकी सोसाइटी में क्या क्या चल रहा है बेटा, सोशल वैल्यूज, कस्टम्स, ठीक है, लाइफस्टाइल, लोग किस तरीके से जी रहे हैं, लोग किस तरीके से कौन से ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक बिजनेस को सोसाइटी के हिसाब से चेंज होना पड़ता है, सोसाइटी कभी किसी बिजनेस के हिसाब से चेंज नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं, सोशल एनवायरनमेंट। एग्जांपल देखो, जैसे कि आजकल क्या हो रहा है, हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है, हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है तो किसका बिजनेस ज़्यादा बूस्ट पे है, देखो जो जिम वाले बिजनेस होंगे उनको एक अच्छा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। फास्ट फूड वाले बिजनेसेस का पहले से एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वही जो ऑर्गेनिक फूड होगा, हेल्थ कॉन्शियस लोग हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि पैकेज्ड फूड को क्या करेंगे, मना करेंगे और ऑर्गेनिक फूड की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, सोसाइटी की वजह से हो रहा है ना भाई, किसके अंदर आएगा, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स न्यू इन्वेंशंस, इनोवेशंस एंड एडवांसमेंट इन प्रोडक्शन टेक्निक्स। हमारी प्रोडक्शन टेक्निक्स में जो भी एडवांसमेंट हो रहा है, नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर ये सारे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल पेमेंट्स एंड ई कॉमर्स चेंज द वे वी शॉप। देखो डिजिटल पेमेंट अभी हम इतना बढ़िया सा एग्जाम्पल लेके आई थी, पूरी हमने 5 चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्या, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आ जाएगा, रेफर्स टू द गवर्नमेंट्स आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। आपके गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी कैसी है टुवर्ड्स योर बिजनेस, आपके गवर्नमेंट के बिजनेस पॉलिसीज है वो कैसी है, अच्छी है कि बुरी है, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी कैसी है, दूसरे देशों के साथ आपके गवर्नमेंट के रिलेशंस कैसे हैं, ये भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट डालते हैं बेटा आपके बिजनेस पर। क्योंकि जब तक आपकी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी, हमें पता है कि हमारे पास अगर कोई पॉलिसी आती है बिजनेस से रिलेटेड तो वो 5 साल के लिए आएगी भाई, ठीक है। अब तुम सोचो कि कोई पॉलिसी 1 महीने पहले आए, तुम उसको अडेप्ट करना धीरे धीरे से स्टार्ट ही करो और 1 महीने बाद कोई नई पॉलिसी आ जाए, तो क्या ऐसे बिजनेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये भी क्या करती है, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। एग्जाम्पल, स्टेबल गवर्नमेंट अट्रैक्ट्स मोर इन्वेस्टमेंट। जब तक आपकी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी तब तक तो आप वैसे ही कुछ नहीं कर पाओगे। क्लियर है। और उसके बाद लास्ट आ रहा है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट क्या क्या है, इंक्लूड्स लॉज, रेगुलेशंस एंड रूल्स गवर्निंग बिजनेस ऑपरेशंस। वो सारे लॉज, कायदे, कानून, रेगुलेशंस और रूल्स जो कि बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने में, गवर्न करने में क्या करेंगे, हमारी मदद करेंगे, वो किसके अंदर आ जाएंगे, लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, कंपनीज मस्ट फॉलो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड लेबर लॉज। सारी ही कंपनीज को क्या करना चाहिए, करना भी चाहिए और करते हैं भी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को फॉलो करते हैं, लेबर लॉ को भाई फॉलो करना है, लीगल है, ठीक है, लीगल लॉ है, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो लीगल एक्शन होगा आपके ऊपर। क्लियर है। और इसके बाद एक छोटू सा टॉपिक और आ रहा है हमारे पास और यहीं पे हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। छोटू सा टॉपिक कौन सा है मैम, बेटा डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का क्या मतलब होता है, किसी करेंसी के नोट को लीगल टेंडर से विड्रॉ कर देना, ठीक है। क्या बोला मैंने, किसी करेंसी के नोट को लीगल टेंडर से विड्रॉ कर देना क्या होता है, डीमोनेटाइजेशन होता है। मैम क्या लिखा हुआ है, डीमोनेटाइजेशन मींस विड्रॉल ऑफ द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ अ करेंसी नोट। अगर मैं सिंपल तुम्हें समझाऊं सिंपल भाषा में, तो किसी नोट का बंद हो जाना, जैसे कि 2000 का नोट बंद हुआ, हमारे भारत में 500 का पुराना वाला नोट बंद हुआ था, ठीक है। तो वो क्या था, डीमोनेटाइजेशन था भाई। ये करेंसी नोट को लीगल टेंडर से विड्रॉ किया था ना, अब आप उसको ट्रांजैक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते, अब वो पैसा नहीं बचा, वो एक कागज का टुकड़ा बचा है सिर्फ, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स इट मींस द ओल्ड नोट्स आर नो लॉन्गर वैलिड टू बी यूज्ड एज मनी फॉर ट्रांजैक्शंस। भारत में कब हुआ था बेटा, इन इंडिया डीमोनेटाइजेशन टुक प्लेस ऑन 8 नवंबर 2016, जब मोदी जी ने आधी रात को बोला था कि कल से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। क्लियर है। करेंसी नोट्स वुड नो लॉन्गर बी लीगल टेंडर। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। सबसे पहला फीचर क्या है बेटा, विड्रॉल ऑफ लीगल टेंडर। यही सबसे पहला फीचर है कि लीगल टेंडर से किसी करेंसी के नोट को विड्रॉ किया जाता है डीमोनेटाइजेशन में। द बिगेस्ट फीचर इज दैट सर्टेन करेंसी नोट्स आर विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन, दे कांट बी यूज्ड फॉर बाइंग और सेलिंग गुड्स एनीमोर। उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव। डीमोनेटाइजेशन इज अ डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट, नॉट बाय द रिजर्व बैंक और एनी प्राइवेट बॉडी। डीमोनेटाइजेशन बेटा क्या है, एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, कोई प्राइवेट बॉडी, कोई आरबीआई डिसीजन नहीं कर सकते डीमोनेटाइजेशन का, भाई सरकार ही करेगी। क्लियर है। इसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, एम्ड एट कर्विंग ब्लैक मनी। क्यों किया था डिमोनेटाइजेशन का, क्या जरूरत थी बेटा ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए, डिमोनेटाइजेशन फॉलो किया गया था। वन ऑफ इट्स मेन गोल्स वाज टू एलिमिनेट ब्लैक मनी, द अनअकाउंटेड कैश स्टोर्ड बाय पीपल दैट वाज नॉट शोन इन द इनकम रिकॉर्ड्स। उस सारे पैसे को बाहर निकालना जो लोगों ने जब्त कर रखा था, लोगों ने गड़ा गड़ा के रखा था और हमारे इनकम रिकॉर्ड्स में आज तक आ ही नहीं पाया था। तो फिर सरकार ने क्या किया, मोदी जी ने चाल खेली, बोले आज से 500 और 1000 के नोट बंद। कल से ऐसे टपक रहे थे पैसे, ठीक है, लोगों के लोग घबरा रहे थे क्या करना है। उसके बाद प्रमोट्स डिजिटल पेमेंट, एक और एम भी था बेटा डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करना। आफ्टर डिमोनेटाइजेशन पीपल स्टार्टेड यूजिंग यूपीआई, पेटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग जो सिस्टम था वो कब से स्टार्ट हुआ अगर देखा जाए इसी तरीके से, तो डिमोनेटाइजेशन के बाद ही बूस्ट पे आया था। एनकरेज ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी को एनकरेज करना भी एक और इनका मोटिव था थ्रू डिमोनेटाइजेशन। इट हेल्प क्रिएट अ मोर ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी बिकॉज मोर ट्रांजेक्शन स्टार्टेड हैपनिंग थ्रू बैंक्स और डिजिटल मोड्स विच कैन बी ट्रैक्ड इजीली। अब आप जितने भी ट्रांजैक्शन करते हो, 1 रुपया भी किसी को भेज रहे हो भाई, वो भी सरकार की नज़र में है, उन्हें पता है, तो ट्रांसपेरेंसी अब यहाँ पे है। क्लियर है। और इसी के साथ बेटा हमारा जो चैप्टर है वो फाइनली हो गया है समाप्त। हमने बढ़िया तरीके से चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा है, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पूरे डिटेल में मैंने तुम लोग को पढ़ाया है। वैसे तो है ये वन शॉट, लेकिन फिर भी मैंने लगने नहीं दिया है वन शॉट जैसा, पूरे कॉन्सेप्ट्स को मैंने अच्छे तरीके से क्लियर किया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो वीडियो को वापस से देख लो, ना समझ में आए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर पसंद आ गया हो बेटा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।